नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, गुरु ग्रह का गोचर 14 मई को मिथुन राशि में प्रारंभ हो गया। इस पर हमने 3 एपिसोड ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं आपके साथ, जिसमें मेष राशि पे, वृषभ राशि पर और मिथुन राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस घर में गोचर हो रहा है, क्या उपाय करने चाहिए, ये हमने ऑलरेडी आपसे बात कर ली। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आज चौथा एपिसोड है जिसमें ये मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, वो हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु ग्रह के गोचर को समझने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। इस समय पर जो गोचर हो रहा है उसमें गुरु और राहु की पारस्परिक दृष्टि संबंध भी बन रहा है, और जब गुरु राहु को देखेंगे तो राहु से संबंधित जो समस्याएं आने वाली होंगी उनमें कमी आ जाती है। लेकिन जब राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा, यानी राहु जब बृहस्पति को देखते हैं तो राहु से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को जरूर देखने को मिलती हैं, खासकर उस हाउस में जिस हाउस में गोचर हो रहा है। अब पहले किस घर में ये गोचर हो रहा है उसको समझने से पहले आप कर्क राशि को समझिए। जो कर्क राशि के जातक होते हैं ये चंद्र प्रधान होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, हृदय से, कहते हैं ना कि वो दिमाग से नहीं सोचते, वो हृदय से सोचते हैं। और दोस्तों, यही कारण है, आप लोगों में से ये चीज़ कमेंट में कंफर्म भी करिएगा, जो कर्क राशि वाले हैं उनमें विवाह संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी गई हैं, खासकर विवाह के बाद कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होना, क्योंकि भावनात्मक रूप से ये अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। अब दोस्तों, एक बात और याद दिला दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, हालांकि हमने ये सीरीज़ में पहले ही क्लियर कर दिया था, ये जो बात हम कर रहे हैं राशि के हिसाब से, यानी चंद्र राशि अगर आपकी है, या नाम से बोलने वाली राशि आपकी कर्क है, या फिर आपका लगन कर्क है, तो सब पे ये अप्लाई होगा। तो उसी तरह से इन रिजल्ट्स को देखिएगा। अब कर्क राशि में जो ये गोचर होने जा रहा है आपका 12वें भाव में हो रहा है। पहले ये समझ लेते हैं, जब बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। पहले ही बता चुका हूँ कि बृहस्पति अतिचारी गति से, यानी फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, 14 मई से ये गोचर शुरू हुआ, 18 अक्टूबर को बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं मूवमेंट बहुत फास्ट है। अब 12वां घर, पहले ये समझ लीजिए होता क्या है। 12वां घर माना जाता है खर्चों का भाव है, लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, जो लग्जरी पे खर्चे होते हैं ना वो 12वें घर से देखे जाते हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, जैसे आप कहते हो सर मैं तो रेंट देता हूँ, इंश्योरेंस की किश्त जाती है, वो सब चीज़ें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। जो थर्ड हाउस होता है वो आउटगोइंग का माना जाता है। तो जो ज़रूरी खर्चे हों, कभी भी आप प्रेडिक्शन करें थर्ड हाउस से देखें, और जो लग्जरी पे खर्चा होना है दोस्तों वो 12वें घर से देखा जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी कारक है, और दोस्तों 12वां भाव जो है वो बृहस्पति और राहु का पक्का घर माना जाता है। अब आप समझ ही सकते हैं, बृहस्पति जब अपने घर में गोचर करेंगे तो बृहस्पति संबंधित लाभ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मैंने जैसा पहले भी बताया कि ये बृहस्पति और राहु का पक्का घर है, और राहु की जो दृष्टि है वो भी बृहस्पति पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होगी, खासकर 18 मई के बाद जब राहु आ जाएंगे आपके कुंभ राशि में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। 12वां भाव आध्यात्मिक विकास का भी माना जाता है। अब ये तो मैंने 12वें भाव से संबंधित कुछ चीज़ें आपको बताई। एक बात और समझ लीजिए, बृहस्पति जब भी 12वें भाव में गोचर करेंगे, 12वें भाव में बृहस्पति का आना बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि बृहस्पति 12 जिसका है, आप लोग कंफर्म भी करिएगा कमेंट्स में, जिन लोगों का भी बृहस्पति 12वें घर में है उनके आशीर्वाद में बहुत शफा होती है, यानी उनके आशीर्वाद से
बहुत चीज़ें फलीभूत होती देखी गई हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी का बृहस्पति 12 में है ना तो उससे आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि बृहस्पति गुरु का कारक है, ज्ञान का कारक है। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखिएगा, बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, कोई ना कोई गुरु के सानिध्य में जब आप आएंगे तो आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा। और वैसे भी बृहस्पति 12 के लिए कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा खुद उसके पास आता है। और बृहस्पति 12 में अगर आपका है और शुक्र आपका खराब नहीं हुआ अगर, तो आप देखेंगे आप थोड़ा भी एफर्ट करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन बृहस्पति 12 वाले 99% पैसे के पीछे मरने वाले लोग नहीं होते। बाकी तो दोस्तों आप भी जानते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और किसी भी एक प्लेनेट पर प्रेडिक्शन कभी नहीं की जाती। हम लोग भी जो ये वीडियोस बनाते हैं, मैं इसीलिए आपको क्लियर कर देता हूँ, ये एक प्लेनेट पर अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बाकी प्लेनेट्स का भी तो रोल है ना। 9 प्लेनेट्स हैं तो बाकी प्लेनेट्स की स्थिति भी देखनी पड़ती है। लेकिन इन जनरल बृहस्पति 12 वाला लालची नहीं देखा गया। और एक बात और समझ लीजिए, जो बृहस्पति 12 वाले को सताएगा, आप ये भी चीज कंफर्म करिएगा कमेंट सेक्शन में, बृहस्पति 12 वाले को जो सताएगा कहीं ना कहीं उसको ईश्वरीय मदद कह दीजिए या ईश्वर की तरफ से कह दीजिए, उसको उसके कृत्यों का पनिशमेंट, जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया उसको जरूर मिलेगा। तो बृहस्पति 12 जब आएंगे तो सबसे पहला लाभ तो आपको यही होगा दोस्तों, आपका आध्यात्मिक विकास होगा। विदेश यात्रा के आपके अगर विदेश यात्रा के लिए आप सोच रहे हैं जरूर बनेंगे। विदेश यात्रा वैसे भी एयर ट्रैवल के लिए बृहस्पति को देखा जाता है, और आजकल आप जानते हैं विदेशों में जो ट्रैवल होता है वो बाय एयर ही होता है। तो बृहस्पति अगर आपके अच्छे हैं तो आपको पत्रिका में अच्छे होना और गोचर भी अच्छा हो गया तो दोनों तरह से विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बृहस्पति 12 में आएगा क्योंकि राहु का भी ये पक्का घर है, तो सांस से संबंधित समस्या होना या फिर आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आना। खासकर 2 चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, इंडाइजेशन और शुगर का होना, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा। तो अपनी हेल्थ का इस पीरियड में ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब ये तो मैंने बृहस्पति 12 की आपसे बात करी। अब नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा, बृहस्पति मान सम्मान दिलाएगा आपको। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति 12 में आ रहे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो अचानक कुछ खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि 12वां घर जो है वो ऐसे खर्चों का है जो लग्जरी पे किए जाते हैं। ऐसे में एक प्रो टिप आपके लिए, अगर आप धार्मिक कार्यों पर कुछ खर्च करना शुरू कर दें, यानी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपको ठीक लगे किसी धर्म के कार्य में या किसी व्यक्ति की हेल्प करने में, जैसे अब गर्मियाँ चल रही हैं, आपको कभी मौका मिला तो खाने के लिए कुछ बंटवा दिया गरीब व्यक्तियों में, तो उससे बृहस्पति के फल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट रेमेडी रहेगी। बाकी मैं अंत में आपसे कुछ रेमेडीज़ और भी बात करूंगा। पहले बात कर लूँ बृहस्पति की दृष्टियाँ, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ में आपको बोला था कि मैं बृहस्पति की दृष्टियों पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अमृत मानी जाती है। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, 5th, 7th और 9th। अब बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए 5th दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर। चौथा घर क्या है? चौथा घर सुख स्थान माना जाता है, माता का स्थान माना जाता है। चौथे घर में दृष्टि पड़ने से सबसे पहले तो आपको यहाँ वाहन का खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, इन्वेस्टमेंट करने का योग बनेगा। अगर बने तो जरूर बनाइएगा, ये पहला आपका फायदा हो गया। दूसरी दृष्टि जो पड़ेगी 7th दृष्टि, वो पड़ेगी 6th हाउस पर। अब 6th हाउस क्या है? ऋण, रोग और शत्रु का। दोस्तों यहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा हेल्थ का अपना ध्यान रखिएगा। रोग बढ़ सकते हैं, लेकिन ऋण और शत्रु की जो बात करी जाए तो शत्रुओं का नाश अपने आप ही हो जाएगा। वैसे भी मैंने कह दिया बृहस्पति 12 में आए तो जो बृहस्पति 12 में, अगर आपके सपोज बर्थ चार्ट में भी बृहस्पति अगर 12 में है
तो वैसे ही शत्रुओं का समूल नाश होता चला जाएगा। अगर कोई दिक्कत भी होगी तो बृहस्पति 12 के एक उपाय बता रहा हूँ आपको, शत्रुओं से संबंधी आपको दिक्कत नहीं होगी, ऋण भी आपकी ऋण मुक्ति के भी चांसेस बनेंगे। अब बात करते हैं जो 9th दृष्टि है, जहां पर राहु होंगे, वो ऑकल्ट साइंसेस का हाउस माना जाता है, ऑब्स्टेकल का भी हाउस माना जाता है, रिसर्च का हाउस माना जाता है। अब यहाँ पर राहु हैं तो कहीं ना कहीं आपको पैसे की थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैंने पहले भी कहा कि राहु जब बृहस्पति को देखेगा, कोई भी चीज़ अचानक आएगी, अचानक कोई बड़ा खर्चा आ गया, मेडिकल एक्सपेंस आ गया। और दोस्तों 12वें भाव में जब बृहस्पति और कहीं ना कहीं बृहस्पति पे अच्छी दृष्टि ना पड़ रही हो तो नींद से संबंधित समस्या भी बहुत देखी गई। और कर्क राशि वाले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं, बहुत जल्दी इमोशंस में बहकर कुछ भी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा भी उठा सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अब ये तो मैंने आपको बृहस्पति की दृष्टियाँ बता दी, 12वें घर में क्या इफेक्ट है ये भी बता दिया। ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो आपकी काया पलट जरूर करेगा, क्योंकि आध्यात्मिक विकास भी होगा आपका और इसके साथ साथ आपको विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अब आप कहते हैं कि सर और बढ़िया रिजल्ट चाहिए, तो मैं 3-4 टिप्स देता हूँ, आप ये उपाय जरूर करते रहिएगा। पहला काम तो ये करिए, बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट के लिए आप केसर का तिलक लगाना शुरू करें, नाभि, जुबान और माथे पे, पहला चीज़। दूसरी बात, आप क्या करिए कि बेसन की बर्फ़ी ले लीजिए, क्वांटिटी की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, आप थोड़ी सी बेसन की बर्फ़ी हर महीने में कम से कम एक बार धर्म स्थान में जाकर दे आया करिए। तो ये बृहस्पति के फल अच्छे हो गए। तीसरा, बृहस्पति के फल और अच्छे होंगे अगर आपको नाक जो है आप अपनी खुश्क रखेंगे, यानी जुकाम इत्यादि की प्रॉब्लम आपने को बढ़ने नहीं देंगे, तो नाक को साफ रखिए। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करना चाह रहे हैं, नाक साफ करके बिल्कुल खुश्क रख के फिर करिए, तो बृहस्पति के फल और अच्छे हो जाएंगे। और आखिर में आप पीपल के वृक्ष की सेवा करना शुरू करिए, बृहस्पति के टॉप रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। ये 4 छोटी छोटी चीज़ें फॉलो कर लो, बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक समस्या है तो आप अपने लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।